नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने 4 तक के क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में बाकी जितने क्वेश्चन बच्चों को क्वेश्चन की इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे, यानी 3 दशमलव का आज पूरा खत्म होगा और ग्राफिक विधि से इसमें हम हल सीख रहे हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमा ज्ञात करें। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर तो एक बाग है कुछ इस प्रकार का एक बाग है आयताकार, इसका अर्ध परिमाप। अब आप सोचेंगे कि बहुत छोटा सा अर्ध परिमाप क्यों बना दिया हमने, ये दिया था हमें 36 मीटर, ठीक है, क्योंकि भाई अभी इसको हम ग्राफिक विधि हल करेंगे तो वैसे भी जगह की शॉर्टेज तो पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना पड़े। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसकी बाग की बीमा क्या है। यानी भाई देखिए, लंबाई चौड़ाई तो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ चौड़ाई होगी, तो हमें मानना पड़ेगा कि माना आयताकार बाग की लंबाई, चलिए मान लेते हैं, माना यहाँ से और करते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। हमने मान लिया, हमें नहीं पता था कि उसका लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, तो हमने मान लिया कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। ठीक है, इतना अगर हमने मान लिया है, अब इन्होंने हमें पहले ही कह दिया कि भैया यहाँ पर हम जानते हैं अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इससे पहले हम प्रश्नानुसार एक बात आपको बता दें, प्रश्नानुसार हमें लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई और हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप भी दिया है। तो ज़रा आप देखिए, हम अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है परिमाप का लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो परिमाप का सूत्र अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमाप तो हमें दे दिया कितना 36, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 बराबर में 2, लंबाई हमने क्या मान रखा x प्लस चौड़ाई हमने क्या मान रखा, चौड़ाई माना हमने y। तो यहाँ से 36 बराबर में 2x प्लस के 2y समीकरण 1, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 36 समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, ये कह रहा है जिसकी लंबाई तो हमने x माना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई हमने y माना तो उससे 4 मीटर अधिक का मतलब ही हो जाएगा y प्लस 4। अब जरा एक बात आप नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 समीकरण तो सिंपल तरीके से आ गया, लेकिन हमने अभी तक इनको हल करने का केवल एक तरीका देखा, वो भी ग्राफिक विधि हल। तो इनको ग्राफिक विधि, चलिए हम फटाफट हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में अगर हम ए भी 2 से कट रहा है, ए भी 2 से कट रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार x बराबर 0 रखते हैं, फिर एक बार x बराबर y 0 रखते हैं, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, यानी हम 0 रख दे रहे हैं। आप दुनिया का कोई भी वैल्यू रख देंगे आ जाएगा, लेकिन हम 0 रखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। x बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 36, तो 2 0 प्लस का 2y बराबर में 36, जहाँ x था वहाँ हमने 0 रख दिया, तो ये पूरा खत्म हो जाए, 2y बराबर आ जाएगा 36, काटेंगे तो आ जाएगा 18, y का वैल्यू आ गया 18। भैया हमने x का वैल्यू लिया 0, मार्कर चेंज करके लिखते हैं, x लिया हमने 0, y क्या गया 18। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला अब हम फिर यही समीकरण 1 में हम इस बार y बराबर 0 रख देते हैं, तो 2x प्लस के 2y की जगह है 0 बराबर में 36, ये पूरा कटेगा तो 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 36, कटेगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 18।
यानी कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मिल गया कि x मिला 18, y मिला क्या 0, हमने y रखा था। ठीक है, इसका मार्कर चेंज कर देते हैं ना, ताकि पता चलता रहे कि हमने भी कितने मार्कर ले लिए, हम खुद भूल जा रहे हैं कौन कौन चल रहा है। चलिए x आ गया 18 और 0, चलिए इसको अलग ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण से हमने 2 वैल्यू निकाल लिया, अब दूसरा जो समीकरण है वहाँ से हम 2 वैल्यू बड़े आराम से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आइए फटाफट यहाँ भी लिखते हैं समीकरण 2 में। तो 2 में क्या होगा भैया, x बराबर 0, तो जहाँ x है यहाँ 0, तो 0 बराबर में y प्लस के 4 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस के 4, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4। तो x का वैल्यू रखा 0, y मिला माइनस के 4। अगला क्या होगा, अगला होगा समीकरण 2 में हम y बराबर 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर y प्लस के 4, जो कि x का वैल्यू आ जाएगा 4। पॉइंट हमें क्या मिला, पॉइंट हमें मिला x का मिला 4, y का मिला 0। अब हम यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि देखने में मस्त लगे। तो ग्राफ को यहाँ से ड्रॉ करते हैं ऐसे, अधिकतम यहाँ तो भाई 18 तक है, तो थोड़ा और हाइट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हाइट लेना पड़ेगा, मैनेज आप लोग कर लीजिएगा भैया। चलिए 2 यहाँ हो गया 0 0, 2 4 6 8 10 12 16 18 लह गया भाई, माइनस तो कर दिया, माइनस यहाँ y हो जाता है, यहाँ माइनस के y। देखिए 2 4 6 8 10 12 16 और 18, -2 -4 -6 -8 -10 -12 माइनस के 14 -16 माइनस के 18, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 माइनस के 18। यानी हमने थोड़ी सी जगह कम लिया। यहाँ पर देखिए साथियों, बोर्ड पे जगह कम है, आप बनाइएगा तो अधिकतम ग्राफ 18 तक है, तो आपको 18 तक जाना है, माइनस वाला भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट इनको हम पॉइंट करते हैं। पॉइंट क्या करेंगे, x कामा वाई, x पर 0 y पे 18, x पर 0 और y पे 18 यहाँ आएगा। फिर x कामा, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करें, तो x कामा y, x पे 18, x पे 18, x पे 18 यहाँ आएगा, y पर 0, y पर 0। तो अगर हम इसको मिलाना चाहें तो एक लाइन कुछ ऐसा बनेगा जो देखने, अरे भाई एक सेकंड, ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा कि जो ऐसा जाता हुआ प्रतीत होगा, 18 से गया। ठीक है, अगला क्या है, x पर 0 y पर 4, x पर 0 y पर -4, तो y पर -4 यहाँ पर होगा ना, y पे -4 यहाँ पर होगा, और x पर 4, x पर 4 बोले तो x पर 4 प्लस का 4, y पर 0। एक वैल्यू हमारा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और जिस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ से हम x y की वैल्यू निकालेंगे। चूँकि हमने ग्राफ छोटा बनाया, जगह कम लिया है, मापा नहीं, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर जो लंबाई आएगा हमारा, लंबाई आएगा, जो चौड़ाई आएगा, चौड़ाई आएगा यहाँ पर आ जाएगा 20,16, सॉरी 20,16 नहीं आएगा। आप अगर यहाँ मैनेज कर भैया, देखिए सिंपल सा हमने यहाँ तक करवा दिया, यानी आप इसको अगर देखेंगे तो लगभग ही आएगा। जो पॉइंट कटा है हमारा तो लगभग यहाँ 10 पर, यहाँ 12 पर दिखा रहा है, लेकिन जो आंसर आपका आएगा ना वो आएगा 20,16, यानी जो लंबाई आएगा वो आएगा 20 मीटर, चौड़ाई आएगा इसका 16 मीटर। यानी हमारा जो ग्राफ बना, हमने छोटे में ग्राफ बना है ना, आप जब थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 20,16। आप इसको माप करके बढ़िया से करेंगे तो यही बनेगा। ई है आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया लंबाई और चौड़ाई, यही है हमारा क्या फाइनल का आंसर
आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, तो चलिए ले लिया भाई, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, सिंपल क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो में से एक ऐसी और समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखा हो। इसका ही मतलब है कि एक समीकरण तो हमें दिया है, एक समीकरण हमें दे दिया है क्या कि 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण दे दिया है, हमें एक समीकरण लेकर के प्रतिच्छेदी रेखा करना है, एक लेना है जो समांतर रेखा हो, एक लेना है जो समपाती रेखा हो। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं जो प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो हम यहाँ पर हल तो स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ हम लिख देते हैं अगला जो हमने माना कि हम मान लेते हैं, माना 3x + 2y - 6 = 0। हमने एक समीकरण ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो हम तुलना कर देंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 से तुलना से जब तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू आ जाएगा 2, b1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और c1 का वैल्यू आ जाएगा -8। फिर a2 का वैल्यू आ जाएगा 3, v2 का वैल्यू आ जाएगा 2, c2 का वैल्यू आ जाएगा -6। यानी यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालें तो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 3 और b1 v2 निकालें तो हमारे पास 3/2 है। जैसा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/v2 के, इस केस में रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखा प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेद करती है। बस एक यही एग्जाम्पल हम लेना था, हमने ले लिया। अगला एग्जाम्पल ऐसा लेना जो समांतर रेखाएं हो। अच्छा, समांतर रेखा के लिए हम क्या, एक तो हमें दिया है, क्या दिया है हमें 2x + 3y - 8 = 0 बराबर में 0 ही तो हमें दे दिया है। अब यहाँ पर हम लेते हैं जो क्या हो जाए भाई, समांतर। समांतर के लिए a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ ले लेते हैं हम क्या 2x + 3y - 7 = 0। जब यहाँ a1/a2, b1/v2, c1/c2 से कर देंगे तुलना। यहाँ अगर तुलना करते हैं तो a1 के वैल्यू आ जाएगा कितना 2, v1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और c1 का वैल्यू आ जाएगा -8। a2 का वैल्यू आ जाएगा 2, v2 का वैल्यू आ जाएगा 3, c2 का वैल्यू आ जाएगा -7। तो a1/a2 देखा जाए तो 2/2 जो कि कट के 1 हो गया। b1/b2 देखा जाए तो 3/3 कट के 1 हो गया। लेकिन c1/c2 देखा जाए तो -8/-7, जो कि आप कहेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/v2 बराबर नहीं है c1/c2 की। तो रेखा होंगी समांतर रेखा है। अगला है हमारा, कह रहा कि समपाती के लिए हमें लेना होगा। ये तो था हमारा दूसरा, ये तो था हमारा पहला। अब चलिए तीसरे को हम देख लेते हैं। तीसरे के लिए हमें क्या लेना होगा, तीसरे के लिए हमें फिर वही लेना होगा कि 2x + 3y - 8 = 0। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। अब जब हम a1/a2, b1/v2, c1/c2 से जब कर देंगे से तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो हमारे पास यहाँ पर आप एक बात अगर देखें तो थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज। तो a1 का वैल्यू आ जाएगा, a1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2, b1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और c1 का वैल्यू आ जाएगा -8। सेम प्रोसेस a2 के लिए, a2 का वैल्यू आ जाएगा 2, b2 का वैल्यू आ जाएगा 3, c2 का वैल्यू आ जाएगा -8। तो यहाँ पर हम देखें तो a1/a2 निकालेंगे तो 2/2 कट के 1 आ गया। b1/v2 निकालेंगे 3/3 कट के 1 आ गया। c1/c2 निकालेंगे तो -8/-8 कट गया। यानी 1 = 1 = 1, a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2 क्या है, बराबर है। तो
समपाती रेखा है। क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करा दिया था, इसलिए हमने इसको थोड़ा फास्ट ले लिया। ई था हमारा फाइनल कैलकुलेशन, यानी हमें अपने मन से एग्जांपल सेट करना है ऐसा कि रेखा प्रतिच्छेदी भी हो जाए, समपाती भी हो जाए, समांतर भी हो जाए। तो हमने यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए भाई, तो ये तो था हमारे पास छठे क्वेश्चन का कैलकुलेशन। तो चलिए फटाफट सातवां क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2 वाई माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। बात समझ में आई? नहीं आया भाई, पहली बार जब हम पढ़ रहे थे ना, हमें भी नहीं आया था। लेकिन चलिए भाई, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफी विधि इनको हल करेंगे। तो दो ग्राफ हमें पहले बनाने के लिए, सबसे पहले हमें दो समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1, 3x प्लस 2y माइनस की 12 बराबर 0 समीकरण 2। हल हम यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हम हल यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम x बराबर 0 रख देते हैं। तो आप भी रख दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर 0 माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0, माइनस की y बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 1 होगा, माइनस माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। बहुत सिंपल तरीके से हमने एक पॉइंट तो हासिल कर लिया, 0,1। ठीक, अब समीकरण 1 में अब y बराबर 0 रख देते हैं। जी बिल्कुल। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो x माइनस 0 प्लस का 1 बराबर में 0। तो x प्लस का 1 बराबर 0 प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1। इधर भी हमने एक पॉइंट बहुत अच्छे से x का 1 y का 0 हमने हासिल कर लिया। यानी आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर चुके होंगे कि पहले समीकरण से हमने 2 वैल्यू निकाल लिया, बारी आ गई दूसरे समीकरण। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0। अब आप पूछिए फटाक से कि यहाँ भी आप 0 क्यों रखिए? क्योंकि देखिए 3 चौके 12, 2 छक्के 12 कट रहा है, तब रखेंगे। ठीक है, रख देते हैं भैया। तो 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। जहाँ x वहाँ 0 रखिए। 3 0 प्लस का 2 माइनस के 12 बराबर 0। देखिए 24 नहीं है, 2y है, तो पूरा तो ख़त्म। 2y माइनस के 12 बराबर में 0 इधर आ जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा प्लस का 12 काटेंगे जो कि आ जाएगा y की वैल्यू 6। क्या बात है सर, कितना मज़ा आ रहा है भाई। x लिया हमने 0, y आ गया 6। ठीक, अगली पॉइंट क्या होगा भैया बताओ? समीकरण 2 में y बराबर 0। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0। तो 3x की जगह हमने रख दिया था, अब y की जगह। तो 2 0 माइनस के 12 बराबर 0। 3 प्लस पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बचा क्या? माइनस के 12 बराबर 0, क्योंकि इतना पार्ट 0 हो गया। इधर आ जाएगा 3x बराबर में माइनस का 12 इधर आके प्लस 12 कटेगा 4 बारियों में, आ जाएगा 4। जैसा कि x का वैल्यू मिला 4, y क्या रखा था हमने? 0। यहाँ तक आपको दिखाई देना चाहिए और दे रहा होगा। चलिए अब भैया अधिकतम ग्राफ देखा जाए। 0 1 1 6 4 6 तक गया है। तो हम भी कुछ सोचते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिलता ना, इसलिए बात से बड़ा दुखी रहते हैं। आप लोग सपोर्ट करते नहीं किसी को, क्योंकि आप लोग तो केवल रील देखते हैं। थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो भैया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में रील काम नहीं देगा। चलिए अब क्या करेंगे? वैल्यू अधिकतम 6 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 x माइनस x y माइनस y।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आइए भैया, x पर 0 y पर 1, x पर 0 यहाँ होगा, y पर 1 प्लस का y पर 1 यहाँ होगा। यही कहा ना, जरा आप नोटिस कीजिएगा कि x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1 लिख दिया। फिर कह रहा है कि यहाँ x पर -1 y पर 0, x पर -1 y पर 0, यानी यूं जाएगी एक रेखा, यूं जाएगी एक रेखा। अगला कह रहा है कि x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6 प्लस 6 की -6, तो प्लस 6 y पर, यहाँ x पर 4 y पर 0, x पर 4 प्लस का 4 यहाँ y पर 0, एक रेखा यहाँ जाएगी। ए बन गया आपका छोटा मोटा ग्राफ। अब कह रहा है कि जो त्रिभुजाकार पटल है, यही कह रहा है ना, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ला भैया, हला हला कर देते हैं। छायांकित करने का मतलब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चलता रहे कि यही पार्ट है त्रिभुजाकार। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट लेते हैं, तो हमें कह रहा है कि इनके शीर्षों के निर्देशांक, तो निर्देशांक जो जो मिले हैं हम लिख देते हैं। x पे -1 y पर 1 0 मिला है, 1 मिला है 2,3 यानी 2,3 मिला है, 1 का मिला है भैया x पर तो 4 y पर 0। इतना चीज हो गई आपका फाइनल कैलकुलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े खुशी ले सकते हैं, ना कि नाराज़ होकर लेना, ले सकते हैं और हो भी गया होगा। तो 3.1 इस क्वेश्चन के हिसाब से माध्यम से यहीं तक ख़त्म। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन मस्त लगा और बेहतरीन लगा, ताकि कि जब भी हम इस पैटर्न का क्वेश्चन करवाते हैं हमारे मन में क्या डाउट रहता है, सच्चाई बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बढ़िया बात, नहीं आ रहा तो 1 से 2 मिनट निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा पॉइंट नहीं आया, फिर से वीडियो बनाया जाएगा उस टॉपिक पर जो आपको सताएगा। इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन आपको समय निकाल के कमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये था भाई फाइनली इसका कैलकुलेशन 3.1 ख़त्म हो गया। इस वीडियो के लास्ट में भी एक बात हम बोल देते हैं कि इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद इन सब क्वेश्चन को हम ट्रिक पे देखेंगे कि ट्रिक पे कैसे होगा। तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है, तो आपको उस वीडियो को देखना है तो देखना पड़ेगा भाई, सिंपल बात। ट्रिक सीखना है तो देखना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस पैटर्न का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और वीडियो आप सबसे पहले देखिए और आपका कमेंट सबसे पहले हम पढ़ें और सबके कमेंट का रिप्लाई भी होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्नावली के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि हल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।